Hello friends, once again in technical learning. Today I am going to cover the topic, next topic on C++. As we already concerned about the constructor, we are doing constructors. Two lectures I have already taken of the constructors. Now we are come to the another type of constructor, which is copy constructor. So this is the most important constructor, which is always be the important part of C++. What is actually the copy constructor? Copy constructor is just used to copy the data of one object to another object. तो कैसे ये कॉपी करता है एक डेटा के ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट में, तो दैट विल बी डिस्कस्ड थ्रू द प्रोग्राम एंड वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन दिस with the help of program. So let us see the C++ program, which is copy constructor program. तो जैसा कि अभी हमने पहले दो कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था, as we already discussed about the two constructor, which is one is default constructor and the another one is parameterized constructor. I will provide the link in the description for the video in which I have covered these two constructors. So now the copy constructor, what actually it does, first of all we have used the header files, iostream namespace, then we create a class. The name of the class is wall, and by default the variables which we declared without giving private or by giving private, that is by default it is private variables. क्यों यहाँ पे हमने दो variables जैसे length और height दिए हैं, they are the private variables. पब्लिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है, दैट इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में पैरामीटराइज में देखा था कि द कंस्ट्रक्टर विच इज़ हैविंग सम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास. जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर के फंक्शन का नाम होगा. तो यहाँ पे मैंने डबल में len एक वेरिएबल लिया है और डबल में ही hgt लिया है. तो जैसे कि मैंने प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, लेंथ इज इक्वल टू जो यहाँ वेरी आर्ग्यूमेंट में दिया है उससे इनिशलाइज करा दिया है, मीन्स कि len की वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द लेंथ एंड द वैल्यू ऑफ hgt विल बी स्टोर्ड इन द हाइट वेरिएबल. नाउ वी आर वर्किंग ऑन द कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या काम होगा कि दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर विल कॉल दैट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल क्रिएट द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. कैसे वो उसकी कॉपी क्रिएट करेगा? जो भी हमने फंक्शन का नाम बनाया है, सेम नेम वी विल यूज़ एंड इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट वी जस्ट कॉल दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर विच मेक्स द कॉपी ऑफ द above function. So here I created the object which is used by the ampersand sign, which means that this particular object is linking to the function and creating the copy of that function. Now how can we connect with the object? कैसे हम object के through variables को connect करते हैं? तो जैसे हमने length दिया है, length is equal to object dot length, तो length को वो copy कर लेगा. height में object dot height को वो value को access कर लेगा. अब जैसे मुझे कोई एक function और create करना है, calculate area, तो calculate area के लिए क्या दे देंगे हम रिटर्न में, length into height. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरी कॉपी क्रिएट करता है, वो हम मेन में देख लेंगे. देखिए जैसे हमने मेन क्रिएट करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड द क्लास नेम विच इज़ वॉल एंड इट विल ऑल्सो वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज द सेम फंक्शन नेम इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द क्लास. यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है wall1, ठीक है. दो उसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट थी हमारी, लेंथ और हाइट दोनों डबल में थी. तो यहाँ हमने उसकी कुछ वैल्यू पास करा थी, 10.5 और 8.6. ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम किया है. ये हमने एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है wall2, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है, द वैल्यू विच विल बी अवेलेबल इन wall1 दैट शुड बी कॉपीड इन द wall2, मीन्स इट विल क्रिएट द कॉपी of that particular already created object. So this is the working of the copy constructor, means the object which I have already created that will copied in the another object value. तो यहाँ पे wall1 की जो भी वैल्यू होगी that will be copied in the wall2 object.
तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराने में क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल 1 हम प्रिंट करा रहे हैं, वॉल 1 डॉट कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया में लेंथ इन थ्रू हाइट हो रही है। तो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं, तो वॉल 1 ऑब्जेक्ट के लिए और वॉल 2 ऑब्जेक्ट के लिए वो सेम वैल्यू को शो करेगा। तो हम देख लेते हैं इसका प्रोग्राम को रन करा के। तो ये आप देख सकते हैं 90.3 फॉर वॉल 1 एंड 90.3 फॉर वॉल 2। यहाँ पे हमें दूसरा ऑब्जेक्ट में कुछ काम नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे वॉल 1 जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यूज़ ही वॉल 2 में कॉपी हो गई। तो ये वर्किंग होती है हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, जैसा हमने इस प्रोग्राम में देखा, इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर टू कॉपी द कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल फ्रॉम क्लास टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो कॉपी हमने वैल्यू करा ली। द कोड ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये जैसा कोड दिया हुआ है उसमें, नोटिस दैट द पैरामीटर ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर हैज़ एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द वॉल। तो वो उस एड्रेस के थ्रू ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कनेक्ट हो पाएगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कनेक्ट हो पाएगा। वी देन असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, हमने कुछ वैल्यू जो असाइन करी होगी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होगा, कॉल करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। जैसे हमने लेंथ में दी थी कुछ वैल्यू, वो जो पर्टिकुलर हमने वैल्यू दी है, जैसे 10.5 और 8.6 दी है, तो 10.5 ये लेंथ में चली जाएगी और 8.6 हाइट में चली जाएगी। दिस इज़ हाउ द कंटेंट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को कॉपी कराएंगे। अब ऑब्जेक्ट में कैसे वैल्यूज़ को क्रिएट कराएंगे कि हमने ये 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, वॉल 1 और वॉल 2, एंड द कॉपी ऑफ कंटेंट ऑफ वॉल 1 टू द वॉल 2 मीन्स कि वॉल 1 की जो भी कंटेंट है दैट विल बी कॉपीड इनटू द वॉल 2। ठीक है, तो यही हमने प्रोग्राम में देखा था। तो इस तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू से किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर का वर्क करते हैं। डायनामिक कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि रन टाइम पे कुछ वैल्यू चेंज कराना। तो आज के में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पे हमने वो देखा है, तो आप इसको करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। Thanks for watching and thanks for giving your time.